प्रारंभ करें क्लास। हाँ। जय जिनेन। जय 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 जय। सभी रिकॉर्डिंग ये सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि चेहरे मुझे दिखाई देते रहें। जो भी जुड़े हुए हैं वो कैमरे ऑन कर लीजिए अपने। चलिए। Recording in progress. चलिए, लोग कनेक्ट होते रहेंगे, अपन प्रारंभ करते हैं अभी। हम्म। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो नमो ये सब साहूणम्। पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, बताएंगे कोई? ये अदिति जी। आत्मचिंतन की तो आज से शुरू हो रही है ना, तो हमें नहीं पता। हाँ। आत्मचिंतन की तो आज से शुरू हो रही है ना। नहीं, इसके पहले एक क्लास लग चुकी है अपनी। अच्छा, तो हमें नहीं पता उसका। हाँ हाँ हाँ। चलो, अभी कोई बताएगा? अदिति, आप बताओगे पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट बताइए। टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये मतलब धर्म क्या है। हाँ। बेसिकली हम धर्म में क्या क्या करते हैं, मान्यताओं को मान के हमने क्या क्या किया है अभी तक। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि हम किन चीजों से परेशान रहते हैं, हमारा मेन दुख क्या है और उसका कारण क्या है, फिर उसका समाधान क्या है। हम्म। ये चीजें हमने करके डिस्कस। हाँ। और कोई बताएगा? शुभम जी, आप बताएंगे? यही पंडित जी यही बताया था कि धर्म में हमने क्या क्या धर्म के लिए किया है, और क्या चीजें हैं, किस चीज का दुख है हमें, उसका मतलब क्यों होता क्यों है वो दुख हमें, और उस चीज का सोल्यूशन क्या है, ये सभी बताया गया था। ठीक है। देखो, पिछली क्लास में हमने बहुत नॉर्मल चर्चा की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट क्या है उसके बारे में चीज़ें हमने समझी थी कि वो किस प्रकार से पढ़ाई कराता है और कैसे पढ़ाई होती है, क्या क्या कोर्स है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था। उसके बाद नॉर्मली देखा कि आपने अभी तक जो भी धर्म के नाम पे किया है, जो हमारा लक्ष्य है, क्या उस लक्ष्य की हमें आज तक प्राप्ति हुई? धर्म के नाम पे किया हो या फिर किसी भी के भी नाम पे, चाहे संसार में जो भी चीजें हम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, सबका केवल एक प्रयोजन है। क्या है प्रयोजन, अदिति, क्या है? सुखी होना। सुख सुख पाना। सुख की प्राप्ति।
ठीक है ना। जो भी हम काम कर रहे हैं उसका केवल एक प्रयोजन है कि हमें सुख प्राप्त करना है। अब हमें केवल ये देखना है कि हमने आज तक जो भी किया है, क्या उससे आज तक हमें सुख की प्राप्ति हुई है। यदि नहीं, तो हमें अब उस पर फोकस करना है कि आखिर क्या कारण रहे कि हमारे इतने प्रयत्न करने के बाद भी हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि हमें तो वो सुख चाहिए जो परमानेंट हो। टेम्परेरी सुख से हम क्या करेंगे। टेम्परेरी सुख तो वैसे ही मिल जाता है। दो चार लोगों के साथ बैठ जाओ, मित्र मंडली के साथ बैठ जाओ, आपको टेम्परेरी सुख मिल जाएगा, परंतु परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। एक जने ने कहा भी था कि हम तो जब अपनी मित्र मंडली के साथ या परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब हमें अच्छा लगता है, तब हमें खुशी मिलती है। तो कितने समय तक, आप कितनी देर तक बैठ सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे। पर हमें तो वो सुख चाहिए कि हम हमेशा वहीं रहें, वहां से कभी निकलने को मन ना करे। ये पैसा हाँ। कॉपी क्यों कर रहे हो? कौन है, देख लेना है ना सब। यदि अपने वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए। तो वीडियो ऑन कर लीजिए आप सभी। हाँ। सब लोग अपने वीडियो ऑन किया करो और ऑडियो म्यूट किया करो। ऑडियो म्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। तो हमने नॉर्मल सी ये बात करी थी कि अभी तक यदि हमें प्राप्त नहीं हुआ है जो सच्चा सुख है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी लक्ष्य यदि हमें प्राप्त करना होता है तो दो चीजें होती हैं। या तो एक सामग्री की जरूरत पड़ती है और दूसरी जरूरत पड़ती है आपकी प्रोसेस की। अब सामग्री जो है, सामग्री मतलब हमें सारी चीजें अनुकूल मिल चुकी हैं। हमारे पास जिनवाणी भी है, पढ़ने के लिए सारे शास्त्र वगैरह हैं, पढ़ाने के लिए गुरु भी हैं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन भी फैसिलिटीज है, ऑफलाइन पढ़ना चाहो वो भी फैसिलिटी है। ठीक है ना। गूगल गूगल हमारे लिए हमेशा मौजूद है। यूट्यूब पर आप ढेरों वीडियो देख सकते हो। सारी चीजें अवेलेबल हैं जो पहले के समय में अवेलेबल नहीं हो पाती थी। परंतु सामग्री के होते हुए भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, इसका मतलब हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मीतू जी, सही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हमको हाँ। किस पे तो काम करना पड़ेगा? इच्छा पे। हाँ, तो फिर हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारा प्रोसेस सही कैसे हो। अब प्रोसेस को सही करने के लिए हमें वर्क काय पे करना पड़ेगा, आपने कभी सोचा है शुभम जी। अष्ट द्रव्य पे हमें काम करना पड़ेगा। हाँ सोचा है, हमें इच्छा पे काम करना पड़ेगा। जो दुख का लक्षण है वो आकुलता है। शुभम जी। अष्ट द्रव्य पे काम करना पड़ेगा और हमें अपना प्रोसीजर सही करना पड़ेगा। द्रव्य पर काम करना पड़ेगा। और मतलब प्रोसीजर जो हमारा गलत होगा कुछ उस पर हमें काम करना पड़ेगा। अगर प्रोसीजर सही होगा तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बराबर। तो फिर हम काम किस पे करें। इच्छा पे। इच्छा पे। जो दुख का लक्षण आकुलता है। पायल जी, आप बताएंगी क्या काम करना चाहिए हमें हमारा प्रोसेस सही करने के लिए। ये भैया, मतलब हमको समझना है कि हमें करना क्या है। मतलब प्रोसेस तो मैं भी नहीं समझ पा रही कि वो तो आप ही बताइए, अभी मैं समझ में नहीं आया पूरा। अदिति जी, आप बताएंगे प्रोसेस के रूप में हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम प्रोसेस पे ध्यान दे पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव डिसाइड है तो देन प्रोसीजर अपने आप दिखता जाएगा, धीरे धीरे उसके बारे में जानते जाएंगे। लक्ष्य क्लियर करें मतलब ये। तो लक्ष्य हाँ। तो हमारा क्लियर है ना। लक्ष्य तो हमारा क्लियर है कि हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होना चाहिए हमारा। क्योंकि अच्छा अपन भैया, ने अभी जैसे तक सुख बात की की है कि प्राप्ति हमारा कैसे हो? प्रोसेस गलत है। हाँ पायल जी, क्या कह रहे हैं आप। भैया मतलब
अब प्रोसेस वही हुआ ना कि हम सुख प्राप्त कैसे करें, मतलब उसका कौन सा रास्ता है, मतलब कहाँ से शुरू करें। हाँ मीन्स यही हुआ ना कि तो तो हमें कैसे। ज्ञान पे करना पड़ेगा ना फोकस। हाँ सबसे पहले तो सच्चा श्रद्धान होना जरूरी है। जब तक सच्चा श्रद्धान नहीं होगा तब तक हम कर ही नहीं पाएंगे। मोस्टली हमें लगता है कि रास्ता हमें सारे पता है, कैसे करना है। पता भी है कि जो मुनिराजों ने या जो जैन दर्शन का पथ है वो बिल्कुल सच्चा है, लेकिन फिर भी हमारे श्रद्धान में कमी है, इसलिए हम उस पर मतलब अमल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ सही भैया, दिशा में आए हैं। और कोई बताना भैया चाहेगा? मैं कहना चाह रही थी। हम्म। हेलो। हाँ 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 भैया, बताइए। जैसे हमारे मन बहुत चंचल है, तो हम्म। हमारा मन कुछ टाइम के लिए तो कुछ मिनट के लिए तो दृढ़ता आ जाती है हमारे अंदर कि हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े, हम समझने लग जाते हैं हमें करना क्या है। लेकिन वो मन फिर से बदल जाता है। हाँ तो मन की दृढ़ता भी तो बहुत ज्यादा मायने रखती है ना इस चीज बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। देखो काफी सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर उत्तर आ रहे हैं इसका। सही चीज यदि हम समझे तो हमें समझ विकसित करनी है। जो जो अभी स्मृति जी ने भी कहा कि हमें श्रद्धान की आवश्यकता है। वास्तव में हमें एक बार यदि समझ विकसित हो जाए कि हमें करना क्या है, तो उसके बाद हमारा पूरा रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। आपने जो कहा पायल जी कि मन मन को भी एक बार वो करना पड़ेगा। मन तभी काम करता है जब हमारा श्रद्धान एकदम क्लियर हो जाए। एक बार हम एक चीज पर अडिग हो जाएंगे ना, तो मन ऑटोमेटिक उस दिशा में वर्क करना चालू कर देगा। क्योंकि मन तब तक काम नहीं करता है जब तक हमारी दिशा क्लियर नहीं होती है। यदि आपको गोल दिखाई देना चालू हो जाएगा, उसके बाद मन आपका ऑटोमेटिक उस गोल के आसपास घूमना चालू कर देगा। और यदि आपका गोल सेट नहीं है तो आपका मन यहां वहां भटकता रहेगा। आप सोचिए, आपका जब एग्जाम होता है तब आपका मन कैसा लगता है, और जब आपका एग्जाम नहीं होता है, जब आप चाहते भी हो कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई नहीं कर पाते हो, क्यों? सोचा है कभी आपने? हाँ, ये तो है भैया, जब एग्जाम देना होता है तो उसकी चिंता रहती है कि एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा। तो गोल एकदम क्लियर है ना कि मेरा एग्जाम कल है। अब हमारा कहीं पे भी माइंड डाइवर्ट नहीं होता। अब केवल माइंड केवल पढ़ाई में लगता है कि नहीं नहीं, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, फटाफट मुझे ये सारा पढ़ना है। और वही पढ़ाई आप, मान लो आपको पूरी किताब पढ़नी है, आप एक दिन में पूरी कवर कर लोगे यदि कल एग्जाम है तो? क्यों? आपके माइंड में गोल एकदम सेट है। यदि आपके माइंड में गोल सेट नहीं है और सोच रहे हो कि यार कभी एग्जाम तो अभी 1 महीने बाद है, हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे करते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। इसका मतलब मन आपका कब काम करता है? जब आपका गोल सेट होता है। बात आ रही है समझ में? अब गोल सेट करने के लिए जी। भी क्या करना है हमें? गोल सेट करने के लिए, गोल तो हमारा सेट है कि हमें सुख की प्राप्ति करनी है, पर उसके भी पहले हमें सच्ची समझ विकसित करनी पड़ेगी यदि सुख की प्राप्ति करनी है। क्यों करनी है, कैसे करनी है, क्यों? क्योंकि सच्ची समझ विकसित होने के बाद ही हमें सच्चे सुख का मार्ग प्राप्त होने वाला है। देखना, समझना इस चीज को, ठीक है ना? मान लो अ, एक घर है, और घर का मुखिया जो है पूरे नगर का सबसे बड़ा सेठ है। अब वो जो सेठ है पूरे नगर का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा आदमी, ये समझ लो पूरे भारत का प्रधानमंत्री समझ लो, उसको राष्ट्रपति समझ लो, सबसे बड़ा पदाधिकारी है। अब वो जिस घर में रह रहा है, उस घर की दिशा जो है वो पश्चिम दिशा है। मतलब उसका घर जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। पश्चिम दिशा वो होती है जहां सूरज डूबता है। मतलब शाम के टाइम पे सूरज जहां पर डूबता है वो पश्चिम दिशा कहलाती है, ठीक है ना? और जो जिस दिशा से उगता है वो कौन सी दिशा है? पूरब दिशा, ईस्ट, ठीक है। अब व्यक्ति ये चाहता है कि ये जो सूरज है ये सुबह सुबह मेरे घर में आना चाहिए। मतलब इसकी पहली किरण, सूरज की पहली किरण मेरे घर पे आना चाहिए। अब बताओ क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। जिनल जी,
सिचुएशन समझ रहे हो आप? पायल जी, हाँ जी। हाँ समझ में जी। आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। नगर का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा आदमी है, और उसका घर है पश्चिम दिशा की तरफ जहां पर सूरज डूबता है। और वो ये चाहता है बंदा कि मेरे घर पे सूरज की पहली किरण आनी चाहिए। उसने अपना माइंड सेटअप कर रखा है कि कुछ भी हो जाए, मुझे सूरज की पहली किरण मेरे घर पे चाहिए। अब उसने क्या किया, पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, और गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद कहा कि देखो, सूरज की पहली किरण मेरे घर पे आना चाहिए, आप कुछ भी करो, पर पहली किरण मेरे घर पे आएगी, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ, जो सारे गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, वो इसमें कुछ मदद कर सकते हैं उसकी? चलो, वो तो कुछ नहीं कर नहीं। सकते, वो तो कुछ नहीं नहीं कर सकते। कर सकते। एक काम करते हैं, अपन देवताओं को बुलाते हैं, क्योंकि इनमें पुरुषों में तो इतनी ताकत है नहीं, मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं, पर देवताओं में तो बहुत ताकत होगी। एक काम करते हैं, हम उनको बुलाते हैं। तो उन सबको बुलाया, हमने निमंत्रण दिया कि भाई साहब आ जाओ। सूरज देवता, अग्नि देवता, वायु देवता और जितने भी भगवान होते हैं, सब भगवानों को बुला लिया। और बुलाने के बाद उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, ये हमारा घर जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, और हमारे घर पर सूरज की पहली किरण सुबह सुबह हमें चाहिए। अब बताओ, वो देवता कुछ कर सकते हैं? भगवान कुछ करेंगे उसमें? तो क्या करें हम? न्यामा, न्यामा जी आप बताएंगे? अक्षिता जी। अपना घर ही पूरब दिशा में बनाना पड़ेगा, तभी सूरज की पहली किरण आएगी। अदिति जी आप बताएंगे क्या करें अपन? फ्रंट गेट ईस्ट की तरफ कर दो। जो क्या? जो वेस्ट की तरफ है, फ्रंट गेट उसको ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, देन फर्स्ट तो घर जो को, आएगी। घर अपना बैलगाड़ी पर थोड़ी ना, कि बैलगाड़ी क्या पहियों पर थोड़ी ना, कि नहीं पहिए नहीं, ऐसे कर देंगे तो घर इस तरफ हो जाएगा। एक दीवार के गेट लग जाएगा वहां पे। अच्छा, सो गेट देन लग जाएगा, और फ्रंटियर। पीछे की तरफ यदि बहुत सारे मकान हुए तो? अब वो थोड़ा समस्या हो गई। नहीं, वो समस्या हो गई ना? अपना घर ही हमें चेंज करके ईस्ट में बनाना पड़ेगा, तभी उसकी पहली किरण देखो, मिल सकती। बनाने की तो कोई बात नहीं है, रहना उसी घर में है। तो क्या करना है? केवल अपनी माइंड सोच सेटअप बदलनी करना है। है। एक बार हमें सच्ची समझ विकसित करनी है कि सूरज जो है वो पूरब से ही उगता है, पश्चिम दिशा से कभी उग ही नहीं सकता। यदि अप, आपने ये माइंड सेटअप कर अपनी लिया, सोच बदलनी तो है। आप ये सारे जो प्रयास कर रहे हो, पूरे गांव के लोगों को बुला रहे हो और कह रहे हो कि सूरज पश्चिम दिशा से उगे, पूरे देवताओं को जो आपने बुलाकर कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, सूरज जो है पश्चिम दिशा से उगना चाहिए। अब आप ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि आपको ये लग रहा था कि मेरे कहने पर सूरज जो है वो पश्चिम दिशा से उग जाएगा। पायल जी समझ में आ रहा है? हम्म। इसीलिए तो हम ये सोच हाँ रहे जी। थे, हाँ जी, समझ आ रहा है। इसीलिए तो हम ये सोच रहे थे कि सूरज जो है पश्चिम दिशा से उग जाए, और इतने सारे लोगों को मैं कन्विंस करके सूरज को पश्चिम दिशा से उगवा सकता हूं। पर जब हमें पता पड़ा कि ये तो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या, कि सूरज केवल पूरब दिशा से ही उगता है, कभी पश्चिम दिशा से नहीं उग सकता। तो जब ये चीज हमारे समझ में आई, उसके बाद ब्रेन एकदम वॉश हो गया, क्लियर हो गया। और हमारी मानसिकता, जो हम ये फालतू की चीज सोच रहे थे, जो तमाम प्रयत्न कर रहे थे लोगों को बुलाने के और उनको समझाने के भाई साहब ऐसा ऐसा हो जाए, ये सारी चीजें अपनी खत्म हो जाएंगी। और माइंड में क्या बैठ जाएगा? कि सूरज कभी भी पश्चिम से उग नहीं सकता, इसलिए हाँ, मैं सूर्य की पहली किरण नहीं मिल सकती। बराबर ना? अब ये माइंड में बैठते से ही जो सारे तामझाम थे, सारे जो प्रयत्न थे फालतू के, वो खत्म हो जाते हैं। अब दुखी क्यों हुए थे पता है हम? दुखी इसलिए हो रहे थे क्योंकि हम ये प्रयत्न कर रहे थे लोगों को बुलाने में, देवताओं को बुलाने में, उनको समझाने में कि ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर दूं, वो कर दूं।
इस चक्कर में हम बहुत परेशान थे। और आज भी जो हम परेशान हो रहे हैं ना, वो इसीलिए परेशान हो रहे हैं। पर जब ये समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें तो बेकार की चीजें हैं, एक बार आप यूनिवर्सल ट्रुथ समझ लो, उसके बाद यहां पर पता है कौन सी फैक्ट्री लग जाएगी? पता है अदिति जी? धर्म की। हाँ धर्म की। हाँ, यहाँ बर्फ की फैक्ट्री लग जाएगी, यहाँ आइस फैक्ट्री लग जाएगी आपके माइंड में। उसके बाद एकदम कूलिंग रहेगी, आपका दिमाग गर्म नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बार बार टेंशन होता है, तनाव होता है, आप डिप्रेशन में जाते हो छोटी छोटी चीजों में, वो चीजें आपकी बंद हो जाएंगी। कब? जब आपको यूनिवर्सल ट्रुथ समझ में आ जाएंगे। और यूनिवर्सल ट्रुथ को ही यदि अपन टेक्निकल भाषा में कहें तो उनको कहते हैं सिद्धांत। क्या कहते हैं नम्या? क्या कहते हैं? आवाज आ रही है मेरी? सिद्धांत। किसको कहते हैं सिद्धांत? जो यूनिवर्सल ट्रुथ को। यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं, मतलब जो बिल्कुल फैक्ट हैं, उन फैक्ट को ही क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना? अब ये फैक्ट था क्या, कि सूरज जो है वो पूरब दिशा से उगता है। तो ये चीज हमने अपने दिमाग में व्यवस्थित कर ली। क्यों? क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। और हम दुखी क्यों हो रहे थे? इसको बदलने के चक्कर में हम दुखी हो रहे थे। पर जब हमें समझ में आया कि हम बदल तो सकते ही नहीं है, तो हम रिलैक्स हो गए और तामझाम हमने बंद कर दिया। बात आई समझ में? तो हमारी जो पढ़ाई होने वाली है वो इन सिद्धांतों को समझने में ही होने वाली है, कि आखिरकार हमें एक बार समझ में आ जाए कि हम ये जो तामझाम कर रहे हैं वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि फालतू के केवल प्रयास ही कर रहे हैं, फालतू के प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, पर कुछ काम होने वाला तो है नहीं है। कितने ही समझा लो, कितने ही कुछ प्रयत्न कर लो, सूरज पश्चिम से उगेगा क्या? बताओ। इसीलिए इन सारे तामझाम को बंद करके सबसे पहले हमें अपनी समझ विकसित करनी है, तभी हम सच्चे सुख की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। राइट? अभी तक कोई किसी को प्रॉब्लम? सुमन जी समझ में आ रहा है आपको? देखो, मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था। शुभम जी आप बताएंगे क्या होमवर्क था? मुझे होमवर्क ये था कि हमें जीवन में किस चीज का दुख है, उसका कारण और उसका समाधान हमें बताना। हाँ, आपने लिखे सारे दुख वगैरह, दुख के कारण उपाय वगैरह लिखे आपने? तो मैंने सोचा तो था बैठ के कि मतलब ऐसा कुछ जीवन में दुख है कि नहीं, बट ऐसे तो समझ में नहीं आया, तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं। पायल जी आपने लिखे? नहीं भैया। हाँ। नहीं भैया, नहीं लिखे। आप अच्छा, समझा दीजिए। अदिति आपने लिखे हैं? लिखे नहीं है, बट मैंने ढूंढा है मेरा खुद का कि मेरा क्या मेनली दुख है और क्या सॉल्यूशन और क्या कारण है। चलो तो बढ़िया है। अच्छा, कोई बताना चाहेगा जिसने किसने लिखा हो, बताना चाहता हो? मैं बताऊं? हाँ बताओ। मेरा मेनली जो दुख है वो मैं छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाती हूँ, और मतलब परेशान होना, डिप्रेशन बार बार ही। तो ये दुख है। और ये इसका कारण ये है कि वे लोगों की जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो बार बार बुरे लग जाती है या फिर लड़ाई हो जाती है, तो उस चीजों से बहुत ज्यादा हो जाते हैं ये सब चीजें। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि बस थोड़ा शांत होना है, थोड़ा अपने बारे में सोचना है कि ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। बस ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आपने तीनों चीजें बता दी। मैं केवल एक चीज पूछ रहा हूं, सबसे पूछूंगा मैं, ठीक है ना? मेरा केवल एक प्रश्न है, दुख क्या है? इसके बाद अपन कारण ही पूछेंगे, उपाय ही पूछेंगे। सब अपने अपने दिमाग में सोचो, दुख क्या है। मैं छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दुख मतलब, अभी हम समझते ही नहीं है हम दुखी भी है कि नहीं है। दुख को यदि मैं एक्सप्लेन करूं बिल्कुल सिंपल भाषा में, दुख का जो लक्षण है वो है आकुलता। आकुलता क्या है? आप छोटी छोटी चीजों में जो परेशान हो जाते हो,
जो आपको टेंशन होती है और जिसके कारण आप अपने आप को असहज महसूस करते हो, नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाते, तो वो आकुलता है। समझने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे बहुत नॉर्मली उदाहरण है, आप ऐसे बैठे हुए हो आलकी पालकी मार के, और बैठे बैठे आपके पैर दुखने लगते हैं, तो आप क्या करते हो, अपने पैर की स्थिति बदल लेते हो। अब ये पहली स्थिति आपने क्यों बदली, दूसरी स्थिति में क्यों पहुंचे? क्योंकि आपको आकुलता हो रही थी, राइट। आप हमेशा एक सिचुएशन में नहीं रह पाते, बार बार अपनी सिचुएशन, बार बार अपनी स्थिति को बदलते हो। क्यों? क्योंकि आप आकुलित हो जाते हो उस चीज से। आप उस स्थिति में ज्यादा देर तक रह नहीं पाते। यदि आपको कुछ कोई कह देता है, तो हमारे दिमाग में वो चीज चलना चालू हो जाती है कि इनने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इतना बढ़िया हूँ, और फिर ये मुझे ऐसा गंदा गंदा कह रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये जो टेंशन चालू हो गई, ये क्या है? ये आकुलता है। पायल जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया, समझ में आ रहा है। ऐसे ही कोई आकुलता के एग्जाम्पल दे सकता है, दुखों के एग्जाम्पल दे सकता है? हाँ भैया, जैसे हमारे कहीं चोट लग गई शरीर पे, कोई भी हम एक्सीडेंट हो जाता है या छोटी मोटी चोट भी लगती है, कहीं से चाकू से कट गया, तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमें बहुत दर्द हो रहा है। तो वो आकुलता ही है, हम उसको सहन भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन और जैसे हमें भूख लग रही है, तो हम उसको भी मतलब भूख को सहन नहीं कर पाते, बहुत भूख लगी है, हम उसमें उस भूख के कारण हम गुस्सा भी करते हैं किसी दूसरे इंसान पे, और हम्म। मतलब उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं। तो वो भी आकुलता ही है हम्म। कि हम उसको मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो ऐसे किसी से हम गलत बोल जाते हैं, अपशब्द बोल जाते हैं, हाँ। या मतलब ये सब। ठीक है, और कोई बताएगा? मेरे मन मुताबिक काम ना हो, वो भी एक आकुलता है। बिल्कुल। देखिए, जब हम कभी आलोचना पाठ वक्तव्य या दिनवानी पढ़ते हैं और हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, उसका अर्थ क्या है, तो उस समय आकुलता होती है। और फिर वो आकुलता दूर करने के लिए हम अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो फिर उससे हमारी आकुलता दूर हो जाती ठीक है, अदिति जी आप बता रहे थे कुछ। हाँ, आकुलता का एक एग्जाम्पल ये भी है कि हम लोग कंटिन्यूअसली किसी ना किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि अभी हमने ये टास्क कंप्लीट किया, फिर हमें ये करना है, फिर वो करना है, हम एक चीज में सेटिस्फाई होते नहीं है। तो हाँ, एक ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? सुमन जी, आप बताएंगे? देखो, बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल यहाँ पर भी आ चुके हैं, और थोड़े मैं तो बहुत सारे दे सकता हूँ आपको आकुलता के। दुख का लक्षण जो है वो आकुलता है। हमें जो दुख समझ में आ रहा है ना, लक्षण मतलब जानते हैं लक्षण क्या होता है? जिससे दुख पहचाना जाता है, वो लक्षण है। जैसे आपने नींबू, नींबू का लक्षण क्या है जानते हैं आप? खट्टा। खट्टापन। क्यों? क्योंकि हम खट्टेपन से तुरंत किस पे चले जाते हैं? नींबू पे चले जाते हैं। तो हमने नींबू के लक्षण मतलब खट्टेपन के लक्षण से हमें जो लक्ष्य चाहिए था, लक्ष्य क्या था हमारा? नींबू, वो प्राप्त हो गया। ऐसे ही शक्कर का लक्षण क्या है? मीठापन, क्योंकि उसके माध्यम से हम शक्कर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यदि हमें दुख को पकड़ना है, तो दुख को पकड़ने के लिए दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। यदि हमें आकुलता हो रही है, यदि हमें टेंशन हो रही है, एजिटेशन हो रही है, इसका मतलब हम दुखी हैं। अब अपने अपने दुखों के बारे में सोचना कि हम किन किन चीजों से दुखी होते हैं। जैसे मान लो सपोज 4-5 एग्जांपल जो आपने दिए हैं उनमें से भी, और कुछ मैं अपने भी बताता हूं आपको, ठीक है ना। जैसे अभी अदिति जी ने कहा कि किसी ना किसी चीज के बारे में सोचते रहना, एक के बाद एक चीज सोचते रहना,
ठीक है ना, वो भी हमारा दुख का कारण है कि हम स्थित एक स्थिति में नहीं रह पाते, बार बार किसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है। एक ये भी हो सकता है, यदि आपने आपको कोई गलत बोल देता है, तो बताओ आप दुखी होगे कि नहीं होगे? किरण, होंगे। दुखी होगे आप? यदि आपको कोई गलत बोल देता है, अपशब्द बोल देता है, गाली दे देता है, यदि आपको कोई मार देता है, अच्छा मम्मी ने ही मार दिया अपन को, या पापा ने डांट दिया, दुखी होगे कि नहीं होगे आप? होंगे। ठीक है ना। होंगे। ऐसे ही यदि आपकी कोई बहुत प्रिय चीज आपसे अलग हो जाए, जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, किसी पेंसिल को या फिर पेन को या फिर आपकी गाड़ी हो, आप बहुत चाहते थे उस चीज को और वो आपसे अलग हो गई, तो अब भी हम दुखी होते हैं। तो ऐसे काफी सारे कारण बन सकते हैं। अब इन सारे दुखों को यदि आप लिखोगे तो उसका एक फायदा पड़ेगा। मैंने इसलिए लिखने के लिए इसलिए कहा था आपको। पता है क्या फायदा होगा? जिसने लिखे होंगे उसको फायदा हुआ होगा। जिनल जी, आपने लिखे थे? नहीं, कोई बात नहीं। एक बार यदि आप लिखेंगे ना अपने सारे दुखों को, तो आपको फायदा जो होगा वो ये होगा कि अभी आप जो सोच रहे थे कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ है, बहुत सारे दुख हैं, वो सारे दुख आपके बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। क्यों मिनिमाइज हो जाएंगे? बताएगा कोई? जिनल, आप बताएंगे? क्योंकि हम साथ ही उसका कारण जान रहे हैं और उपाय भी ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो भी ठीक है। अदिति, आप बताएंगे? हाँ, क्योंकि एक वो चीज है कि जब तक हम वो चीज देख रहे होते हो, दिख रहा है हमें, तो हमें लगता है कितना बड़ा है, बट जब जैसे ही हमने उसको फील कर लिया, लिख लिया, तो हमारे सामने वो इतना सा रह गया, इतने बड़े से। वेरी गुड। बात आई समझ में? पायल, समझ में आ रहा है? मतलब हाँ हाँ भैया। अभी हम सोच रहे थे कि हमारे पास दुखों का पहाड़ है, बहुत सारे दुख हैं, पर जब हम लिखने बैठे तो लिखने के बाद हमें फील हुआ, रहा इतने से तो दुख हैं, इससे ज्यादा दुख कोई है ही नहीं। आप कितने दुख लिख सकते हो? अदिति, कितने दुख लिख सकते हो आप? 10-15। ज्यादा से ज्यादा आप 20-25 दुख लिख पाओगे, पर फिर भी अपन मान लेते हैं आप 100 दुख लिख लोगे। ठीक है ना। मैक्सिमम अपन मान लेते हैं 100। 100 में क्या क्या होगा आपका? आप 4-5 दुख भी सोचोगे ना, आपको मुश्किल होगी, फिर भी आप सोच लो, तो आप 100 दुखों से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। अब 100 दुखों में आपके कौन से? एक तो भूख लगती है, प्यास लगती है, ये भी दुख हो सकते हैं। सर्दी लगती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए, कोई कोई चीज हमसे अलग हो गई, चोरी हो गई, तो हम दुखी हो सकते हैं। कोई ये जो बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, यदि इनके घर में काम वाली बाई नहीं आए तो दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे दुख हो सकते हैं। तो इन सारे दुखों को यदि हमने लिख लिया तो हमें ये लगता है कि यार इतने ही दुख हैं। तो एक फायदा तो ये पड़ा ना, कि जो इतने सारे हम सोच रहे थे कि बहुत सारे दुख होंगे, वो कितने रह गए अब? केवल 100। राइट? इससे ज्यादा तो नहीं है, शुभम जी? ये तो इतने ही है सर, तो और दिमाग में आ भी नहीं रहे कुछ। क्या? इससे ज्यादा भी कुछ, इससे ज्यादा भी कुछ होंगे तो ऐसे दिमाग में आ तो नहीं रहे। वही तो मतलब ये कितना बड़ा फायदा पड़ा कि हम जो सोच रहे थे कि अनंत दुख है, तो अब आपकी लाइफ में केवल 100 दुख बचे। ठीक है। अब इन 100 दुखों में भी जो भी आप लिखोगे या फिर लिख रहे हो, उन दुखों में आप कॉमन फैक्टर देखो। यदि आप उनमें कॉमन देखोगे, कॉमन मतलब 100 दुखों में आपको कॉमन चीज देखनी है। कौन मतलब मैं समझाऊं आपको। जैसे अ, रसगुल्ला है, जलेबी है, इमरती है, घेवर है, फेनी है। अदिति, इन सब में कॉमन चीज क्या है? मिठास बन, हाँ, उनकी स्वीटनेस, मिठास। उनकी स्वीटनेस जो है, मिठास जो है, वो कॉमन है। ठीक है ना। और यदि उसमें से मिठास को निकाल दें, तो बताओ नक्श क्या होगा?
सब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। तो अलग अलग तो पहले भी थे। घेवर अलग था, फेनी अलग थी, इमरती अलग थी, रसगुल्ला अलग था, जलेबी अलग थी। अलग अलग तो सब पहले भी थे। उनमें से मिठास निकाल दी तो फिर अब कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, मतलब फिर भूसा बचेगा। भूसा मतलब जानते हो? मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगी उन चीजों की। जी। जब तक उनमें मीठापन था तब तक उसकी पूरी वैल्यू थी। और जैसे ही उनमें से मिठास निकाल दी, उनकी स्वीटनेस निकाल दी, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं बची। अब बताओ, आप उसको खाना पसंद करोगे स्मृति जी? अब उनकी कोई वैल्यू बची? कुछ भी नहीं बची, वो बेकार हो गए। मतलब बेकार हो गए। स्वीटनेस उनका मेन, मेन मतलब फैक्टर था जान उनका, दो। राइट? हाँ, मेन फैक्टर वही था, स्वीटनेस थी, वो नहीं है तो सब बेकार। हाँ। ऐसे ही आपने जो 100 दुखों की लिस्ट आपने बनाई है, या फिर बनाओगे, या फिर 20-25 जो भी आपने दुख लिखे हैं, सोचे हैं, उनमें एक चीज ऐसी कॉमन है। यदि आप उस कॉमन चीज को निकाल दो तो आपके सारे दुख खत्म। और यदि आप उस कॉमन चीज को डाल दो तो सारे दुख चालू। जानते हो क्या है वो? कोई गैस करेगा? आकुलता। अपनापन। अपनापन। और आकुलता। आकुलता, बहुत बढ़िया। आकुलता तो उसका लक्षण हो गया, वो दुखों का लक्षण ही, वो सब में वेरी गुड। पर बहुत अच्छा आंसर है आकुलता। और कोई बताएगा? शुभम जी, आप बताएंगे? नहीं पंडित जी। नहीं। जिनल जी? आप एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जितने भी दुख है ना, पहले तो हम सोच रहे थे हमारे पास अनंत दुख है, पर जब हमने लिखे तो हम 100 दुख से ज्यादा नहीं लिख पाए। और उन 100 दुखों में भी कोई चीज ऐसी कॉमन है जो सब में पाई जाती है। यदि उसको उसमें से निकाल दें तो उन दुखों का कोई मतलब नहीं निकलता, और डाल दें तो वो दुखी दुख है। तो ऐसी कॉमन चीज क्या है उन दुखों में? मैं का अपनापन। मैं का अपनापन। अपनापन भी आ गया, आकुलता भी आ गई। अदिति, आप क्या बता रहे थे? कि हम उनको कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब इच्छा है हमें उनको कंप्लीट करने की। लाइक अगर किसी ने हमसे कुछ बुरा बोल दिया तो ये भी है कि हम उसको आंसर नहीं दे पाए, या हमें बुरा लगा है कि उसने ऐसा क्यों बोला, तो उसको कंप्लीट करने की डिजायर, इच्छा। वेरी गुड। इच्छा। और कोई बताना चाहेगा? भैया आकुलता ही होगी ना, कि आकुलता अगर हम हटा देंगे तो सब दुख खत्म हो जाएंगे, आकुलता डाल देंगे तो दुख ही दुख बढ़ते जाएंगे। नहीं, वो तो देखो, दुख का हो या फिर आकुलता का, वो एक सिमिलर चीज ही होगी, क्योंकि वो उसका लक्षण है। ठीक है ना, उसके उसको अपन लक्षण, अभी अलग हाँ नहीं देख रहे। लक्षण। पर ऐसी जी। चीज है इन सारी दुखों में, इन सारी आकुलताओं में, क्योंकि आकुलता और दुख एक ही सिमिलर चीज ही हो गए लगभग। ठीक है ना? पर अच्छा अच्छा अच्छा। कि मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ हर जने को। क्या? मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। और कोई नक्शा आप बताएंगे? भैया क्रोध, मतलब क्रोध भी उन सब में अगर हट जाएगा तो हम जैसे हम हर दुख क्या है, मतलब क्रोध ही है ना, कि हमें क्रोध आता है तो हम दुखी होते हैं। पर हर जगह क्रोध नहीं होता। चारों जी आप बताइए। हाँ भैया, मैं ही बोल रही हूँ चारों। हाँ हाँ क्रोध हाँ। मतलब क्रोध है अपने मतलब स्वयं की बुद्धि है कि मैं मतलब मैं ऐसा करूं या मेरे अनुसार ही काम हो, तो हाँ वो सब कुछ। भैया अगर समता भाव होगा तो भी दुख चले जाएंगे। हाँ। पर वो तो कार उपाय में आ गया बिल्कुल ना। सर। मैं उपाय थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं तो दुखों में कॉमन फैक्टर क्या है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, कॉमन फैक्टर। एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन, बहुत बढ़िया। किसने बोला ये? मैंने। हाँ। नेक्स्ट जेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, काफी सारे आंसर आए हैं अपने पास। एक आकुलता आया। आकुलता अपन ने दुखों में ही इंक्लूड कर लिया उसमें, क्योंकि दुख और आकुलता को अपन अलग नहीं कर रहे। ठीक है ना? दुखों को समझने के लिए अपन ने आकुलता वर्ड यूज किया। जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना, वो कह लो। अदिति ने कहा इच्छा कह लो। ये जो चीजें हैं, ये चीजें वास्तव में दुख है।
अब कैसे दुख है अच्छा। इनको सिद्ध कर सकते हो आप? देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे दुख थे, हमारे दुख क्या है कि सामने वाले व्यक्ति जो है, हम बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, ठीक है ना, और एकदम से मम्मी आके कहती है कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। भले ही हम काम करके बैठे हुए थे और एकदम से मम्मी ने डांटना चालू कर दिया। एकदम पापा कुछ भी डांट के चले जाते हैं, ठीक है ना। हमने बढ़िया सा काम किया, फिर भी कोई ना कोई आकर उसमें नुक्स निकाल देता है। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे नंबर आ जाएं, पर वो पूरे नंबर नहीं आते तो हम दुखी होते हैं। तो इन सब चीजों में कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको? देखो, फिर से देखना है ना। हम चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में पूरे नंबर आए। अब यदि पूरे नंबर नहीं आते तो हम दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि मम्मी पापा जो हैं हमसे प्यार से बात करें, डांटे नहीं, पर वो डांटते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, और वो रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी वस्तु जो है जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार चाहते हैं कि ये हमारे साथ हमेशा रहे, और यदि वो नहीं रहती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों में दुख का मूल मूल क्या है, मतलब कॉमन वर्ड क्या है इन सारी चीजों में? चाहना। आप अपेक्षा भैया, हमारी चाहना। अपेक्षा ही हो गई। हम चाहते हैं, हम अच्छा, और चाहते हैं। दूसरे हम चाहते ऐसा हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो, पर ऐसा होता नहीं है कई ये बार, बहुत तो वो बढ़िया, हमें भैया दुख उम्मीद कर रहे हैं। देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं, ये चाह जो है ये हर चीज में कॉमन है, क्योंकि चाह पूरी नहीं होती, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। राइट? सुमन जी, समझ में आ रहा है आपको? जैसा हमने चाहा वैसा यदि नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। इसका मतलब यदि हम चाहे ही नहीं तो क्या सुखी हो सकते हैं? जी। नक्श। बिल्कुल, अगर सारी चाहते खत्म हो जाएंगी तो फिर तो निराकुलता एक तरीके से हो गई ना। हाँ, देखो, हमारी जब कोई भी कुछ भी बोलता है तो हमें बुरा लगेगा ही नहीं, अगर हम उसको फील नहीं करेंगे तो, हाँ, अपनापन नहीं करेंगे किसी भी चीज में। मान लीजिए चोट लग गई और हमें उसी समय विचार आया कि शरीर अलग है, हम अलग है, इस टाइप का अगर हम चिंतन करते हैं तो वो चोट का दर्द भी कम महसूस होता है। राइट, गुड। देखो, इसमें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपने चिंतन किया, ये बढ़िया चीज है। ये जो चाह है, जो हमने कॉमन फैक्टर देखा सारे दुखों में, कि हमने चाहा वो नहीं हुआ। चाह के लो, चाह के ही यदि आप पर्यायवाची देखो, इच्छा चाह का ही दूसरा रूप है। अपेक्षा, अपेक्षा भी चाह का ही रूप है। इच्छा और अपेक्षा में आप फर्क जानते हो अदिति? क्या फर्क है इच्छा अपेक्षा में? जीना, आप बताएंगे? नहीं पता। पायल जी, आप बताइए। भैया इच्छा तो हमारी खुद की होती है और अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं। बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल दे सकते हो आप? जैसे जैसे हमें आ, आम खाना है तो हमारी खुद की इच्छा है, और हमें कोई बाजार से लाके दे दे, हम एक अपेक्षा कर रहे हैं दूसरे से वो हमें खिला दे, लाकर हमें दे दे और हम खा लें। वेरी गुड, ये क्या हो गई? अपेक्षा। बहुत बढ़िया। और देखो, इच्छा, इच्छा हमें आम खाने की कि हम आम खाएं। हाँ, बहुत अच्छे। देखो, इच्छा हमारी खुद की होती है, अपेक्षा हमें दूसरों से होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि मैं आम खाऊं, ये तो हो गई हमारी इच्छा, पर आप मुझे आम खिलाओ, ये क्या हो गई? अपेक्षा। मैं खाना खाऊं, ये इच्छा। आप मुझे खाना खिलाओ, ये अपेक्षा हो गई, ठीक है ना। तो ये इच्छा और अपेक्षा है, ये दुख का ये दुख है।
सॉरी। अब इच्छा जो है, इच्छा, हमें ये समझ में आया कि दुख का मूल है। मतलब जो मेन चीज है, कॉमन चीज है, वो इच्छा है। यदि इच्छा को आप निकाल दोगे तो उन दुखों की कोई वैल्यू नहीं है। और यदि आप उन सारे दुखों में इच्छा को डाल दोगे तो उन दुखों की पूरी पूरी वैल्यू हो जाती है। जो दुख है वो आपको लगना चालू हो जाते हैं। राइट। तो इच्छा को दुख का मूल कहकर अपन ने क्या चीज सिद्ध करी? सिद्ध ये चीज करी कि पहले जो हम ये सोच रहे थे कि दुख बहुत सारे होते हैं, तो हमें क्या समझ में आया लिखने के बाद कि दुख कितने हैं? केवल 100। ठीक है ना? जितने भी आपने लिखे उतने दुख हैं। और उन दुखों में भी, उन 100 दुखों में भी, जब आपने एक कॉमन दुख निकाल लिया, कॉमन फैक्टर निकाल लिया, तो बताओ अब दुख कितने बचे आपके पास? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कितने दुख बचे? केवल सिंगल एक दुख बचा। कौन सा? पायल जी, कौन सा दुख बचा अपने पास? आकुलता, मतलब आकुलता। कोई भी नहीं बचा के। हाँ। जब हमने सारे, जैसे अपन ने सारी इच्छा बची, मिठाइयों में केवल एक एक इच्छा कॉमन ही, चीज एक दुख निकाली थी बचा। ना, शक्कर। जी। यदि शक्कर को तो अलग कर कुछ दो, भी नहीं बचा, वो तो फिर बेकार, कुछ भी नहीं बचा, खत्म ही हो गया। बेकार हो गई ना। ऐसे ही सारे दुखों में कॉमन चीज क्या निकल के आई थी अपनी? इच्छा। अपेक्षा, इ- अपेक्षा या अच्छा, इच्छा के इच्छा, लो, अपेक्षा के इच्छा, लो, चाह के लो, यही चाह, कॉमन चीज थी चाह। ना। जी। तो दुख क्या है वास्तव में? चाह ही है, किसी भी चीज की चाह। हाँ, मतलब जो इच्छा है, अपेक्षा है, चाह है, स्मृति जी, वही केवल दुख है। राइट। हाँ जी, तो बताओ आपके अब पास वही कितने खत्म दुख हो है वही अब? जाएगा दुख है। तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ। लेकिन उसको मिटाना थोड़ा मुश्किल है, इच्छा, और अभी 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 उस पे बात इसीलिए तो करेंगे, अभी बोलते वहां इच्छा पहुंचे नहीं निरोधा है अभी तपा। अपन। अभी उस पे बात करेंगे कि उनको मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते। अभी तो अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं कि दुख क्या है। इच्छा दुख है। इतना समझ में हम्म, आया? हम्म, क्योंकि अपनी सारी चीजों में कॉमन फैक्टर क्या था? इच्छा था। जो चीज हम इच्छा था। चाहते हैं वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। हम्म। अब उस दुख को दूर करने का क्या उपाय है? अच्छा, उसका कारण क्या है? किस कारण से वो उत्पन्न हो रही थी? निश्चित दरवाजे बंद करो। इच्छा से। इच्छा तो का इच्छा वो उत्पन्न उसका क्यों मूल हो रही मूल है? इच्छा तो दुखी हो गया। हमारी इच्छा का इच्छा कारण पूरी क्या ना है? होने के कारण, हाँ, इच्छा पूरी ना होने के कारण इच्छा जो हम पूरी नहीं हुई, चाहते हैं वो इस ना, कारण हम दुखी थे। नहीं होती। तो वही तो हमारा जो हम दुख हो चाहते गया। हैं ऐसा नहीं होता। हाँ, वही चीज हमारी दुख हो गई। इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो रही है, वो हमारा दुख हो गया। राइट। तो अब हम क्या करें? देखो, बहुत ध्यान से इच्छा समझना। को छोड़े। क्या कोई कुछ कह रहा है? किरण जी कुछ कह रहे हैं आप? इच्छा को छोड़े। इच्छा को छोड़ दें। ठीक है। पर अभी किसी ने कहा था कि इच्छा को छोड़ नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब कोई दुख खत्म ही नहीं होंगे, और हमें तो दुख खत्म करना है। फिर क्या करें? देखो, बहुत ध्यान से समझना। समझना पड़ेगा। क्या? समझना पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा ना। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना। हमें जब ये चीज समझ में आई कि हमारा जो दुख है वो केवल एक ही है, वो है इच्छा। अब इसको खत्म करने के लिए क्या करें? वास्तव में इच्छा को खत्म करना ही नहीं है। आज तक हमने यही काम किया है। या तो जो इच्छा हमें उत्पन्न होती है, हम दो काम करते हैं, देखना बहुत ध्यान से समझना। हम दो काम करते हैं इच्छाओं के ऊपर। यदि हम शक्तिशाली होते हैं या फिर कैपेबल होते हैं तो हम इन इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं।
और यदि हम कैपेबल नहीं है तो इन इच्छाओं को दबा देते हैं। बात समझ में आ रही है? या तो हम इच्छाओं की पूर्ति करेंगे या इच्छाओं को दबा देंगे, और ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। समझ में आया कुछ? इच्छाओं की पूर्ति करना मतलब जानते हैं आप? इच्छाओं की पूर्ति मतलब हमें लगा कि हमें बस ये जो ड्रेस है ये चाहिए, मतलब चाहिए। आग में घी डालने का काम है इच्छाओं की पूर्ति करना। हाँ देखो, ये कह रहे हैं कि मानो पावक में घी डाला। सुनिए आपने पंक्ति, अदिति सुनिए आपने? पू- पूजा की पंक्ति यही है, युगल जी बाबूजी जो है ना, उनकी उनकी पंक्ति है, मानो पावक में घी डाला। जैसे आप पावक होती है ना, पावक, पावक जानते हो आप? पावक मतलब क्या होता है? अग्नि। अग्नि, अग्नि। आग में यदि अग्नि। आप घी डालोगे तो क्या होगा? वो भभक जाएगी एकदम से। ऐसे ही और बढ़ेगी। यदि आप इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो और इच्छाएं आपकी बढ़ जाएंगी। इसीलिए इच्छा की पूर्ति करना ये उपाय नहीं है। तो दूसरा फिर क्या उपाय है? जो उपाय दूसरा हम करते हैं वो करते हैं इच्छाओं को दबा देते हैं। यदि हमें किसी चीज की इच्छा है, मान लो हमें 2,000 की ड्रेस थी और हमारे पास 50 रुपए थे, अब बताओ आप ले पाओगे? तो आप क्या करोगे? उस इच्छा को दबा दोगे, राइट? उसको लो ले नहीं पाओगे। तो ये क्या हुआ? आपने इच्छा को दबा दिया। तो हम ये दो ही चीजें करते हैं, या तो हम इच्छाओं की पूर्ति कर लें या फिर इच्छाओं को दबा दें। पर ये दोनों ही उपाय आपके सुखी होने की दिशा में गलत प्रयत्न हैं। तो फिर राइट चीज क्या है? राइट तरीका क्या है कि हम इच्छाओं को खत्म कर दें? क्या उपाय हो सकता है? कोई बताएगा? शुभम जी। आइडिया नहीं पंडित जी। हाँ, आइडिया नहीं है पंडित जी। अच्छा, ये अभी अभी ये किस किस को लगता है कि इच्छाएं जो है वो दुख का मूल कारण है, मतलब मूल है, इच्छाएं ही दुख है? किस किस को लगता है ये? यदि इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। किस किस को लगता है ये? सबको लगता है। लगता है? जीनल आपको लगता है? मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ इच्छा ही दुख का मूल कारण है। तो फिर इच्छा कारण नहीं कह रहे अपन, अपन कह रहे हैं इच्छा दुख है, क्योंकि जब भी नहीं इच्छा होती है तब दुखी होते हैं। अच्छा, आपको नहीं, और क्या बट क्या लगता है? दुख क्या क्या लगता है आपको? अगर हमें चोट लग रही है तो हम थोड़ी मतलब हमारी इच्छा थोड़ी थी कि हमें चोट लगे, अब हमें चोट लगी है तो हम दुखी हो रहे हैं, तो वो कारण कैसे हुआ फिर? देखो, यहां पर हम क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे थे कि हमें चोट नहीं लगे, पर हमें चोट लग गई। हम चाह रहे थे कि हमें दर्द नहीं हो, पर हमें दर्द हो रहा है। तो हम चाह रहे थे ना, अब वो चाह यदि हमारी पूरी नहीं हो पाई, हम दुखी हो गए। तो इच्छा थी और इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए तो दुखी हुए। तो मूल फैक्टर क्या निकला दुख का? इच्छा। हम्म। या फिर इच्छा की पूर्ति नहीं नहीं, हुई? अदिति, क्या कह रहे हैं आप? कि इच्छा और चाह हमारा मेन दुख नहीं है, बल्कि वो जो कंप्लीट नहीं हो रहा वो हमारा दुख है। कंप्लीट नहीं हो रहा वो हमारा दुख है। हाँ, जब हमें हो रही है वो इच्छा या चाह, तो वो हमारा दुख का कारण नहीं बन रही है। पर जब हमारी वो कंप्लीट नहीं हो रही डिजायर, तब वो हमारा दुख बन रही है आगे, कि हमें एक्सपेक्टेशन था ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए था, बट अब नहीं हो रहा तो हम दुखी हो रहे हैं। तो ये हमारा दुख है। देखो, इच्छाओं का अकेला पूरा नहीं होना यही अकेला दुख नहीं है, इच्छाओं का पूरा हो जाना भी दुख ही है। देखो ध्यान से सब ध्यान से समझने की कोशिश करना। जहां पर इच्छा होगी वहां दुख होगा। यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं भी हो रही है तब भी दुखी हो, और यदि इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तब भी दुखी हो।
अब दोनों ही कंडीशन में इच्छाएं हैं, समझ में आ रहा है? यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं भी हो पाई तब भी आप दुखी, यदि इच्छाओं की पूर्ति हो भी गई तब भी दुखी। जिनल इसको एक्सप्लेन कर पाओगे आप, इच्छाओं की पूर्ति के बाद दुखी कैसे है? क्या आपको लगता है कि नहीं नहीं इच्छा की पूर्ति हो गई तो हम सुखी हो गए? क्योंकि उसके बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेगी। हाँ, जिनल इच्छा आपको की क्या लगता है? पूर्ति होने के बाद उस एक नई इच्छा जन्म ले लेगी। जिनल क्या लगता है आपको? मेरे को लग रहा है कि एक बार अगर हमारी एक इच्छा पूरी हुई तो ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी, मतलब अगर एक पूरी तो हमारी दूसरी इच्छा जाग जाएगी कि हमें ये चाहिए है, एंड दिस गोज ऑन। ठीक है, देखो 3 चीजें होती हैं, ध्यान समझना। एक, जब इच्छा हमें उत्पन्न हुई। दूसरा, जब हम इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। और तीसरा, जब हमारी इच्छा पूर्ति हो गई। ठीक है, फिर से, जब हमें इच्छा हुई, जब हम उस इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, और तीसरा जब हमारी इच्छा पूर्ति हो गई। ये तीनों ही कंडीशन में एक कॉमन शब्द है। क्या है वो कॉमन शब्द? इच्छा। क्योंकि इच्छा कॉमन है इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि तीनों जगह इच्छाएं हैं। बात आ रही है समझ में? तीनों ही जगह इच्छा है। जब हम जब इच्छा की उत्पत्ति हुई तब भी हम दुखी थे, क्योंकि उस समय हमारा काम पूरा नहीं हुआ। जब हम प्रोसेस में थे, इच्छा की पूर्ति कर रहे थे, तब भी हम दुखी थे। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें अपने गोल की प्राप्ति नहीं हुई है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। यदि हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई तो ऑल टोटल इच्छाएं कितनी है जीनल हमारी? 100। हाँ, 100। ठीक है ना? और पूरी कितनी हुई? केवल एक। तो 99 इच्छाएं तो अभी भी बाकी हैं। और वास्तव में 100 ही इच्छा नहीं है, इच्छाएं अनंत है। हर समय इच्छा उत्पन्न होती अनलिमिटेड। है। अब अनंत में से एक इच्छा की पूर्ति हुई तो रिजल्ट के रूप में क्या निकलेगा वापस से? अनंत माइनस एक, रिजल्ट अनंत। तो फिर किया क्या हमने? कुछ भी तो नहीं किया। बात कुछ आ रही है समझ में? ऑल टोटल हम कुल मिला के दुखी ही बने रहे। तो जब हमें मान लो 1 करोड़ रुपए कमाने की इच्छा थी, तो जब ये इच्छा उत्पन्न हुई तब 1 करोड़ रुपए नहीं थे, इसलिए हम दुखी थे। जब हम कमा रहे थे तब भी 1 करोड़ रुपए नहीं थे, इसलिए दुखी थे। पर जब हमने कमा लिए तो कमाने के बाद अब उससे संबंधित हजारों इच्छाएं हमारे पास खड़ी हो जाती हैं ऑन द स्पॉट। कौन कौन सी? कि अब हमें 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, या फिर अब हमें खरबपति बनना है, या फिर ये जो मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया है इसको मुझे सेव करना है, ये कोई चोरी करके नहीं ले जाए, सिक्योरिटी लगाएंगे, तिजोरी बनवाएंगे। तो इन सब के विकल्प, इन सब की इच्छाएं, तो हजारों इच्छाएं वो खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? तो बताओ हम सुखी हो पाए कि नहीं हो पाए? यदि हम ये चाह रहे थे कि इच्छा की पूर्ति करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे तो उल्टे दुखी हो गए। इसका मतलब जहां इच्छा होती है वहां दुख होता है। चाहे आप पूर्ति करो चाहे नहीं करो, चाहे उसकी कमी रहे चाहे नहीं रहे। बात आई समझ में आई थी? कोई कंफ्यूजन? नहीं। इसीलिए इच्छा की पूर्ति नहीं होना वो भी दुख का कारण है, और इच्छा की पूर्ति हो जाए वो भी दुख का कारण है। कुल मिला के जहां इच्छा है वहां दुख है। बराबर? तो अब क्या करें? 1 मिनट का टाइम बोल लूंगा बस मैं, क्या करें तो फिर बताओ। अदिति आप बताओगे क्या करें अपन? इच्छा दुख है अब क्या करना चाहिए? पायल आप बताएंगे? हम भैया हर परिस्थिति में समता भाव रखेंगे, संतोष रखेंगे, तो ही मतलब इच्छा से बच सकते हैं।
तो इच्छा का क्या करें अपन, इच्छा का क्या करें? क्योंकि मेन इच्छा दुख तो तो वो है ना। होगी होगी, ज्यादा नहीं तो कम तो होगी होगी, होगी। किसी न किसी, हाँ, किसी न किसी मतलब फील्ड में होगी होगी, हाँ। चाहे वो अदिति, धार्मिक अपन क्या फील्ड कर में हो सकते या हैं बताओ, वैसे हो। इच्छाएं खड़ी हो रही हैं और दुखी हो रहे हैं अपन, क्या करें अब। हम इच्छा को समझ सकते हैं कि वो हमारी जायज है या नहीं है। हाँ, क्या कह रही है अदिति के पास वाले। हमें सब होता है, जय जिनेन करने आया था। अच्छा। तो हम इच्छा को समझना पड़ेगा, कोई इच्छा हमारी करने लायक है या नहीं है। अब जैसे हमें, हमारी इनकम बिल्कुल नहीं है बट हम चाहते हैं कि हमारे पास बंगलो हो या फिर बहुत ज्यादा वो हो, तो हम उसके लिए आज से सेव कर सकते हैं ताकि वो इन फ्यूचर कंप्लीट हो जाए। तो वो एक हमारे लिए थोड़ा बहुत टेम्पररी सुख टाइप पर वो लेके आएगी। बट अगर हम ये बोले कि आज ही आज में हमें वो मिल जाए, तो इसके लिए हम चोरी करें, डाका डालें, तो वो गलत तरीके से इच्छा कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो एक कंप्लीट करने का तरीका भी देख सकते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होने लायक है या नहीं है। देखो, वो चीज तो शायद हमें आपने समझना ध्यान पड़ेगी। से नहीं सुना, मैंने एक चीज कही थी, हम इच्छाओं की पूर्ति नहीं करें तब भी दुखी हैं, और इच्छाओं की पूर्ति कर लें तब भी दुखी हैं, चाहे वो राइट वे में करे चाहे रॉन्ग वे में करे, दुखी तो हम रहेंगे ही। क्यों? क्योंकि इच्छाओं की आप एक पूर्ति कर पाओगे, दो इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे, 10 इच्छा की पूर्ति कर पाओगे, पर इच्छा तो अनंत थी। अनंत में से 100 इच्छा की पूर्ति भी कर ली, तो अनंत माइनस 100 करो, कितने बचेगा। अनंत। पर जैसे जो इच्छाएं है, अब वो तो ना कंप्लीट होने के लिए है और ना डेड होने के लिए है। हम कर क्या सकते हैं? या तो हम दे- संयम धारण करके बैठ जाए कि हाँ, ना वेरी हमें गुड। देखो, करना है। मैं संयम धारण करने के लिए नहीं कहूंगा आपको, ये नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ छोड़ दो, आप इच्छाओं को खत्म कर दो, मैं ये नहीं कह रहा। देखो, बहुत ध्यान से समझना, हमें इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, ना तो इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना है। मतलब ये नहीं कह रहा कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करो, हमें सच्ची समझ विकसित करनी है इच्छाओं के संबंध में। पर ये जो हम वर्क करते हैं कि हम इच्छाओं को पूरा कर ले तो सुखी हो जाएंगे, ये गलत रास्ता है। और दूसरा, कि हम इच्छाओं को दबा दें, ये भी गलत रास्ता है। तो फिर क्या करें? करें ये कि हम सही समझें और इच्छा का जो कारण है उस पर वर्क करें। किस पर वर्क करना है? इच्छा के कारण पर। इच्छा पर वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, इच्छाएं जैसी हो रही है होने दो, इच्छा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी क्यों नहीं पड़ता, ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए केवल इतना समझना, इच्छाओं पर वर्क करने से कोई फायदा नहीं है। यदि हम कारण पर फोकस करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। काम कौन सा बनाना है हमें? आकुलता मिटानी है। आकुलता मिटानी है, दुख खत्म करना है, सुखी होना है, ये हमारा काम है। तो हमें इच्छाओं पर वर्क करना ही नहीं है। आज तक हम इच्छा पर वर्क कर रहे थे, इच्छा को पूरा करने की सोच रहे थे, पर आज हमें यह समझना है कि हमें इच्छाओं पर वर्क नहीं करना है। वर्क कहाँ करना है? इच्छाओं के कारण पर। उसका जो कारण है उस पर वर्क करना है। इसको अपन और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, पर वो अगली क्लास में। ठीक है? जी। अभी आज समझ में आया आप सबको? हाँ, बहुत अच्छी तरह। जी। कोई मुझे बताएगा शॉर्ट में आज की क्लास का? जो मैं बताऊं, हाँ, बताइए। जो हमारा मुख्य ध्येय है वो केवल सुख प्राप्ति का है, और वो सुख प्राप्ति तो हमें होती नहीं है। आकुलता के कारण हम हमेशा परेशान बने रहते हैं, हाँ। और उस आकुलता को मिटाने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो हम इच्छाएं पूरी कर हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो हमारी आकुलता मिट जाएगी, आकुलता मिट जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये रॉन्ग वे है। हम इच्छाएं पूर्ति करके कभी सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि ठीक है। इच्छाएं अनंत हैं, और उन अनंत इच्छाओं को हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ठीक। हमें इच्छा के
कारण पर वर्क करना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छा बताया इन्होंने। एक बार मैं 2 पॉइंट में मिनिमाइज कर देता हूँ। पहला, हमें जो लगता था हमारे पास अनंत दुख है, तो लिखने के बाद केवल हमारे पास कितने दुख बचे? 100 दुख। और 100 में से भी जब हमने उनमें कॉमन फैक्टर देखा तो हमारे पास दुख कितने रह गए? एक, केवल एक, इच्छा। जो है इच्छा। ठीक है ना? तो आज की क्लास में हमें यह समझ में आया कि हमारे पास केवल एक दुख है। जीनल कौन सा? इच्छा। 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 तो उस पर वर्क करना है कि नहीं करना है पायल? करना है। इच्छा पर वर्क करना है? हाँ जी, करना है। उसके नहीं कारण करना करना है। पर है। यही तो समझाया ही मैंने। इच्छा पर वर्क नहीं करना है, इच्छा के कारण पर इच्छा वर्क के करना है। कारण पर वर्क करना है। अब वो क्यों करना है और इच्छा पर वर्क क्यों नहीं करना है? इच्छा पर वर्क इसलिए नहीं करना है क्योंकि आज तक हम इच्छा पर वर्क ही कर रहे थे, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। यदि हम उसके कारण पर वर्क करेंगे तो इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी। अब वो क्या कैसे होगा वर्क, और इच्छाओं पर वर्क क्यों नहीं करना है, उसका मैं आंसर आपको अगली नेक्स्ट जो क्लास लगेगी अपनी बुधवार को, उसमें दूंगा। ठीक है? ठीक है। चलिए, अभी एक छोटी सी सूचना ये है कि जो जो भी लगभग 30 साल के अंदर अंदर है, उनकी अपन एक अलग क्लास कर देते हैं ताकि वो आराम से बातचीत कर पाए। और उससे जो बड़े हैं उनकी एक अलग क्लास कर देते हैं ताकि वो भी आसानी से सुन पाए, और सभी वीडियो जो है वो ऑन करके ही बैठे, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए और वो जुड़ पाए पूरी क्लास से। ठीक है? तो ये अपन 30 से ऊपर और 30 से नीचे की इस प्रकार से दो अपन सेशन कर देंगे। 30 से ऊपर वाले जो हैं उनके लिए बुधवार ही अपन करते हैं, और 30 से नीचे वाले जो हैं उनके लिए अपन ऑप्शन दे देंगे। तो आपको जो भी ऑप्शन पसंद आता है उसमें से आप चूज करके बता दीजिएगा, जब भी आपको कंफर्टेबल हो तो अपन उस समय अपन कर लेंगे। ठीक है? तैयार है आप सब? ओके। आप बता दीजिएगा जो भी दिन आपके लिए कंफर्टेबल हो, तो उस दिन अपन रख लेंगे। ठीक है? चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।